कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए। मैली मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया होए। भारत की बहुत पुरातन विद्या, बहुत पुरातन विद्या, कितनी वैज्ञानिक, कितनी सार्वजनीन, जिसका अभ्यास कोई भी कर सके। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी योगाश्रम में जाकर के कोई व्यक्ति आसन सीखता है, प्राणायाम सीखता है, शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या सीखता है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो किसी एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दीक्षित हो जाए। चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे जिस बोली भाषा का हो, चाहे जिस रूप रंग का हो, चाहे जिस जाति गोत्र वर्ण का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मन पर भी कुछ अच्छा असर पड़ेगा ही। ठीक इसी प्रकार ये मन की कसरत है। सांस के सहारे सहारे कोई भी काम शुरू कर सकता है, सांस के सहारे सहारे, सार्वजनीन बात है। और फिर अंदर डुबकी लगा करके सारे शरीर में काये कायानुपस्सी विहरति, काया के भीतर, काया के बारे में जो सच्चाई है उसकी अनुपश्यना करता है। अनुपश्यना करता है माने क्षण प्रतिक्षण अनुसरण किए जा रहा है। विपश्यना का अनुसरण किए जा रहा है माने टूटती नहीं विपश्यना चली जा रही है, क्षण प्रतिक्षण। काये कायानुपस्सी विहरति। और काया पर संवेदनाएं क्या हो रही हैं? तो वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। जो वेदनाएं हो रही हैं उनको अनुभूतियों के स्तर पर देख रहा है, जान रहा है। चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। चित्त में क्या चल रहा है? कोई विकार जागा है, नहीं जागा है, जागा है, दूर हुआ है। और धम्मी सुधम्मानुपस्सी विहरति। चित्त पर जो कुछ जागा है, कोई चिंतन हो, कोई विचार हो, कोई विकार हो, उन सबको साक्षी भाव से देखता है। तो बस काया और चित्त इन दोनों की प्रपंच को देखते 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 विकारों के उद्गम को देखता है, उनके प्रजनन को देखता है, उनके संवर्धन को देखता है और अपने स्वभाव के बाहर निकलता है। कोई भी कर सकता है ना। क्या कठिनाई इस विद्या को सीखने में, इस विद्या को सीखकर जीवन में उतारने में किसी को क्या कठिनाई? किसी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं। इस विद्या का तो लाभ उठाए। सार्वजनीन विद्या, जैसे आसन और प्राणायाम सार्वजनीन विद्या, वैसे ही विपश्यना, काया और चित्त के प्रपंच को साक्षी भाव से देखने की विद्या, विकारों को जड़ों से निकालने की विद्या, सार्वजनीन विद्या। सार्वजनीन विद्या। खोज तो थी, संतों को इसकी खोज थी लगता है। कुछ वाणी हमारे सामने आई श्रीमद् राजचंद्र के। संत थे, गृहस्थ संत थे। अपने यहां गृहस्थ संतों की भी एक परंपरा, नानक गृहस्थ संत थे, कबीर गृहस्थ संत थे, ऐसे ये भी गृहस्थ संत थे। तरह तरह के जप किए, तप किए, व्रत किए, उपवास किए, बहुत तरह के किए। बहुत साधन बार अनंत किए, बहु साधन बार अनंत किए, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। बहु साधन बार अनंत कर्यो,
तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। अरे कितने प्रकार के साधन करके देख लिए, कितना जप किया, तप किया, कितने व्रत किए, उनका चित्र देखते हैं हड्डियों का ढांचा रह गया। कितने व्रत किए, कितने उपवास किए। कहता तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। तो भाई क्यों विचार करके नहीं देखते? क्यों न विचारत है मन में, अपने आप से कहता है। तो क्यों न विचारत है मन में, कुछ और रहो उस साधन में। वो जो भारत की पुरानी साधना थी उसमें कोई और बात थी, कोई और बात थी। फिर कहता आगे जाकर के, कोई सत्य सुधा दर्शावेंगे। वो सुधा, वो अमृत का रास्ता, सच्चे अमृत का रास्ता कोई दिखाएगा। कोई सत्य सुधा दर्शावेंगे। चतुरांगण है दृग से मिली हैं। ये जो आंखें हैं, इनसे 4 अंगुल की दूरी पर यह रास्ता मिलेगा। भविष्यवाणी की 4 अंगुल के बाद ये जो नासिका के द्वार हैं, यहां से अमृत तक के जाने का रास्ता मिलेगा। यही तो विपश्यना है। आरंभ तो यहीं से करना होता है। इस दरवाजे पर अपने मन को 3 दिन तक लगाने का प्रयत्न करेंगे, स्थित करने का प्रयत्न करेंगे, और फिर होते 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 सारे शरीर की यात्रा करेंगे। काये कायानुपश्ची विहरति। अपने भीतर सारी इस काया में क्या हो रहा है। वेदनासु वेदनानुपश्ची विहरति। आतापि, यही तपस्या है। बाहर की तपस्या नहीं, भीतर की तपस्या। ये अंतर तप किस तरह का? आतापि संपजानो, संप्रज्ञान है। प्रज्ञा ही प्रज्ञा जाग रही है। प्रतिक्षण प्रज्ञा, प्रतिक्षण प्रज्ञा। आतापि संपजानो सतीमान, 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 स्मृतिमान, सजग। काया में स्थित होगा और स्थित होकर संप्रज्ञान वाला होगा और सजग होगा। सारा रहस्य खुलता चला जाएगा। विकारों की परतें परतें उतरती चली जाएंगी, उतरती चली जाएंगी। अपने बारे में क्या सच्चाई है। आपो जाने आपो आप, और रोगन व्यापे तीनों ताप। जब जाने तो अपने आप को जानना शुरू किया कि सारे भवताप दूर हो जाएंगे, सारे संताप दूर हो जाएंगे। भीतर ऐसी शांति, ऐसा सुख, निब्बाणंग परमं सुखं। इंद्रियातीत अवस्था का वो परम सुख भीतर ही प्राप्त होगा। विकारों के निकलने पर प्राप्त होगा। काम यहीं से आरंभ करना पड़ेगा और आगे जाकर के सारे शरीर में, शरीर का नन्हे से नन्हा हिस्सा भी छूटेगा नहीं। सारे शरीर में कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। तो एक और काया में स्थित होकर के, कायस्थ होकर के भीतर की सारी बात देख रहा है। एक और बुद्धि का भी प्रयोग कर रहा है, समझ रहा है क्या हो रहा है भीतर, क्यों हो रहा है भीतर। तो सारा शरीर जिन भौतिक परमाणुओं से बना है, कलापों से बना है, पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु, वायु धातु, ये केवल नाम गिनाने के लिए नहीं कि हमारी परंपरा ये मानती है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। ओ वो परंपरा कहती है 4 नहीं 5 तत्व है, वो परंपरा कहती है 5 नहीं 7 तत्व। अरे क्या मिलेगा इस झगड़े में, क्या मिलेगा। ये इसलिए इन 4 तत्वों को महत्व देती हैं कि इनकी वजह से संवेदनाएं जागती हैं, कभी इस प्रकार की, कभी उस प्रकार की। और संवेदनाएं जागती हैं, उनके प्रति समता का भाव रखना है। किसी को अच्छी मान करके राग न पैदा कर लें, किसी को बुरी मानकर द्वेष न पैदा कर लें। तो इसलिए इन 4 धातुओं का महत्व। परमाणुओं के पुंज के पुंज, ढेर के ढेर परमाणु कभी पृथ्वी धातु के प्रधानता लिए हुए प्रकट होंगे, कभी अग्नि धातु के प्रधानता लिए हुए प्रकट होंगे, कभी जल धातु के प्रधानता लिए हुए प्रकट होंगे, कभी वायु धातु के प्रधानता लिए हुए प्रकट होंगे। बाकी सारी धातुएं साथ मिली हुई है। अष्टकलाप 8 साथ हैं, 4 महाभूत और उनके अपने अपने गुण धर्म स्वभाव। वो गुण धर्म स्वभाव प्रकट हो रहे हैं। एक एक परमाणु का रंग रूप, एक एक परमाणु की आकृति नहीं दिखने लगेगी, देखने की आवश्यकता भी नहीं। अनुभूति पर उतरना है ना, तो अनुभूति पर उनका गुण धर्म स्वभाव उतरेगा। अनुभूति पर पृथ्वी धातु मोटे मोटे स्तर पर समझें
शरीर में चारों धातु, क्या चारों धातु? पृथ्वी धातु, जो ठोसपना है वो पृथ्वी धातु, तो भीतर जो हड्डियां हैं कि मांस है, जो कुछ ठोस है पृथ्वी धातु। जल धातु, जो कुछ प्रवाहित होता है, खून है कि पेशाब है कि पीप है, जो प्रवाहित होता है तो जल धातु। और जो गैसेज हैं वायु धातु। और जो उष्णता है, जो पाचन का काम करती है, वो अग्नि धातु। ये मोटे मोटे तौर पर समझने की बात। अनुभूति पर उतरेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं। अग्नि प्रधान धातुओं की अनुभूति किस प्रकार हो रही है, जल प्रधान धातुओं की अनुभूति किस प्रकार हो रही है, पृथ्वी प्रधान धातुओं की कैसे हो रही है, वायु प्रधान धातुओं की किस प्रकार हो रही है। अपने आप अनुभूति पर उतरने लगे तो काम की बात हो गई। बाहर की दुनिया में भी देखते हैं, जल है, प्रवाहमान जल है, शीतल हुआ शीतल हुआ शीतल हुआ शीतल हुआ तो पथरा गया, बर्फ हो गया। और गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ तो भाप बन गया, तो वायु हो गया। वो का वो है, बदल गया। अब ये प्रधानता है। अब जल धातु की प्रधानता थी तो पृथ्वी धातु की प्रधानता हुई, तो वायु धातु की प्रधानता हुई। और हर अवस्था में, इन तीनों अवस्था में उसका टेम्परेचर है, तापमान है, शीतल है, गर्म है, शीतल है, गर्म है। भीतर भी तो ऐसा ही है। बाहर भीतर एको सच है। वो बाहर वाला सच हमारे मन को निर्मल नहीं कर सकता। ये भीतर वाला सच समता से देखना शुरू कर दें, विपश्यना से देखना शुरू कर दें तो मैल उतारना शुरू कर देगा। घूंघट के पट उतरते चले जाएंगे, आवरण पर आवरण उतरते चले जाएंगे। देखना सीखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे भीतर। पृथ्वी धातु का क्या स्वभाव है? पृथ्वी है, पथराती है, आकाश से घिर जाती है, आकाश को घेर लेती है। वजन है, भारीपन है, हल्कापन है। भारी से लेकर के हल्के से हल्के तक ये सारा वजन का क्षेत्र जो है, ये पृथ्वी धातु का स्वभाव है। अग्नि धातु है, तापमान का सारा क्षेत्र, गर्मी से गर्मी और शीतलता से शीतलता, जो कुछ भीतर अनुभव हो रहा है वो अग्नि धातु का प्रभाव है। वायु धातु, हलन चलन होती है, बड़ी बड़ी हलन चलन भी होती है और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हलन चलन भी होती है, बहुत सूक्ष्म, पकड़ में ना आए इतनी सूक्ष्म। ये सारा वायु धातु का। और जल धातु, उसका स्वभाव है, मॉइस्चर है, बांधे रखती है, इन सारे परमाणुओं को बांधे रखती है, इस शरीर को बांधे रखती है, उसका अपना स्वभाव। ये सारा स्वभाव अनुभूतियों पर उतरता चला जाएगा, अनुभूतियों पर उतरता चला जाएगा। गर्मी लगी कि सर्दी लगी, भारीपन लगा कि हल्कापन लगा, हलन चलन, अप्रिय हलन चलन हुई कि बड़ी सुखद हलन चलन हुई, पुलक रोमांच हुआ। जो कुछ अनुभव हो, जो कुछ भीतर अनुभव हो रहा है, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित इस माने में नहीं होंगे कि उसको अच्छा मान करके कहीं उसके प्रति राग नहीं जगाने लगेंगे, उसे बुरा मान करके कहीं उसके प्रति द्वेष नहीं जगाने लगेंगे। ये चारों महाभूत अपना स्वभाव प्रकट करते रहेंगे। हम विचलित नहीं होंगे, हम अपने मन का संतुलन नहीं खोएंगे। ये जो संज्ञा है, मानस के चार खंड, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार, ये जो संज्ञा है, जो पहचानती है और मूल्यांकन करती है, जैसे जैसे विपश्यना पुष्ट होती चली जाएगी, जैसे जैसे प्रज्ञा में स्थित होते चले जाएंगे, चलते फिरते खाते पीते हर अवस्था में प्रज्ञा ही प्रज्ञा, प्रज्ञा ही प्रज्ञा, उसी को अपने यहाँ पुरानी भाषा में स्थित प्रज्ञा कहा। प्रतिक्षण प्रज्ञा है, हर काम करते हुए प्रज्ञा है। देख उदय हुआ व्यय हुआ, चल रहे हैं तो भी उदय हुआ व्यय हुआ, खा रहे हैं तो भी उदय हुआ व्यय हुआ, आराम कर रहे हैं उदय हुआ व्यय हुआ, लेटे हैं कि बैठे हैं कि खड़े हैं कि चलते हैं, हर अवस्था में उदय व्यय उदय व्यय। प्रज्ञा की अनुभूति है, प्रज्ञा अनुभव कर रही है। ये प्रज्ञा स्थिर होती चली जाए, अरे जो उदय होता है व्यय होता है, ये सारा शरीर स्कंद, ये सारा चित्त स्कंद इतना भंगुर, इतना नश्वर, इतना परिवर्तनशील, क्या राग करें, इसके प्रति क्या द्वेष करें। तो अनुभूतियों वाली वीतरागता आई,
बुद्धि विलास नहीं है। अनुभूतियों वाला विद्वेषताई, अनुभूतियों वाली वीत मोहताई, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रज्ञा में स्थिर होते चले जाएंगे, स्थित प्रज्ञा होते चले जाएंगे, तो भीतर जो हो उससे प्रभावित नहीं होंगे। हुआ है, इस वक्त ऐसा हुआ है। बहुत गर्मी आई है कि बहुत सर्दी आई। अरे अग्नि प्रधान परमाणु अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। अरे ये जल प्रधान परमाणु अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, ये पृथ्वी प्रधान परमाणु अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, ये वायु प्रधान परमाणु अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। स्वभाव यही है इनका, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सत्य का अनुसंधान कर रहा है। जो सच्चाई प्रकट हो रही है उसको साक्षी भाव से देखता है, चित्त बड़ा सूक्ष्म हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, तो प्रज्ञा भी तीक्ष्ण होती है, बिंदती हुई, छेदन करती हुई, भेदन करती हुई, डिवाइडिंग, डाइसेक्टिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, डिसॉल्विंग, विभाजन विभाजन, विघटन विघटन, सारा का सारा ठोसपना खत्म होता है। इस विद्या से ही होता है। काम करते 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 उस अवस्था पर पहुंचते हैं, तब और ज्यादा स्पष्ट मालूम होता है कि ये भाई अग्नि प्रधान परमाणु क्यों उत्पन्न हुए, ये जल प्रधान क्यों उत्पन्न हुए, ये वायु प्रधान क्यों उत्पन्न हुए, ये पृथ्वी प्रधान क्यों उत्पन्न हुए, तो बात समझ में आएगी। हम अपनी जीवन धारा को आहार क्या दे रहे हैं? 4 तरह के आहार देते हैं जिससे कि जीवन धारा आगे बढ़ती है। जीवन धारा क्या है? शरीर और चित्त की मिलीजुली धारा, ये जीवन धारा। तो शरीर भौतिक है, इसको 2 भौतिक आहार देने होते हैं, और चित्त इसको चैतसिक आहार देने होते हैं। तो 2 भौतिक आहार और 2 चैतसिक आहार, इन्हीं के बल पर ये जीवन धारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। शरीर को भौतिक आहार क्या देते हैं? एक तो दिन में 2 बार 4 बार जो भोजन ले रहे हैं वो भौतिक आहार है। एक और भौतिक आहार है, हम कैसे वातावरण में जी रहे हैं, कैसे वातावरण में रह रहे हैं। वो भौतिक वातावरण जो हमारे चारों ओर का है, हमारे पोर में उसका आहार उसे ग्रहण कर रहा है, हमारा पोर उसे ग्रहण कर रहा है, शरीर का पोर ग्रहण कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत शीतल वातावरण में रहता है, शीतल प्रदेश में रहता है, उसका शरीर एक प्रकार का होगा। एक व्यक्ति बहुत उष्ण, बहुत गर्म देश में रहता है, उसका शरीर एक प्रकार का होगा। एक व्यक्ति बड़े स्वस्थ वातावरण में रहता है, उसका शरीर स्वस्थ होगा। एक व्यक्ति बड़े अस्वस्थ वातावरण में रहता है, उसका शरीर बड़ा अस्वस्थ होगा। क्या आहार दे रहे हैं? जैसा आहार दे रहे हैं। ये भोजन भी आज किस प्रकार का किया? अच्छा साधक हो और भीतर हर प्रकार की संवेदनाओं को जान सकने का, अनुभव कर सकने की क्षमता बहुत बढ़ गई हो, तब क्या होता है? खूब मालूम होगा कैसा भोजन किया। खूब मिर्च मसालों वाला भोजन कर ले और कुछ देर के बाद बैठे ध्यान करने, तो जो गर्मी फूटती है भीतर से, अरे ऐसा भोजन लिया ना तो फूटेगी गर्मी, फूटेगी गर्मी। वो जो आहार, अग्नि प्रधान आहार जो दिया, वो अग्नि प्रधान परमाणुओं को उत्पन्न करने लगा। गर्मी ही गर्मी, गर्मी ही गर्मी, बेचैनी ही बेचैनी। किसी दिन बहुत बासी कोई तला हुआ या गरिष्ठ भोजन ले लें तो देखेंगे कुछ समय के बाद, अरे बहुत आलस्य आलस, बहुत भारीपन, बहुत पृथ्वी प्रधान धातु। ये पृथ्वी प्रधान धातु किस तरह का आहार ले रहे हैं, उस प्रकार के परमाणु प्रकट हो रहे हैं, उस प्रकार के परमाणु प्रकट हो रहे हैं। खूब समझेगा, अरे प्रकट हो रहे हैं, जाने के लिए प्रकट हो रहे हैं भाई, इससे काहे घबराएं, दिखेगा उसे साक्षी भाव से। ऐसे ही चित्त को जो चैतसिक आहार दे रहा है, उसका भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इस समय मेरी चित्त धारा को मैंने क्या आहार दिया? क्रोध का आहार दिया, द्वेष का आहार दिया, राग का आहार दिया, भय का आहार दिया। जिस विकार का आहार दिया वो परमाणुओं में प्रकट हो गया। कैसे माइंड मैटर में बदल गया। मैंने क्रोध का आहार दिया, अपने चित्त धारा पर क्रोध जगाया। क्रोध जागा कि तुरंत देखता है सारे शरीर में गर्मी ही गर्मी, गर्मी ही गर्मी,
अग्नि प्रधान परमाणु, अग्नि प्रधान परमाणु, इतनी गर्मी महसूस होने लगी। क्रोध का अपना स्वभाव है, अग्नि प्रधान परमाणु ही उत्पन्न करेगा। भय का आहार दिया तो देखिएगा सारे शरीर में कंपन है, धूजन है, कंपन है, धूजन है। वायु प्रधान परमाणु, आहार ऐसा दिया ना, आहार दिया चित्त को और प्रभाव पड़ा शरीर पर, और शरीर में इस प्रकार के परमाणु उत्पन्न होने लगे और उसकी इस प्रकार की संवेदना होने लगी। तो ये जो हम आहार दे रहे हैं चित्त को, इस समय जो आहार दिया उसने इस प्रकार के परमाणुओं का निर्माण किया, या यूं कहें इस प्रकार के परमाणुओं में वो परिवर्तित हो गया। एक और चित्त का आहार, कभी मैंने आहार दिया था, क्रोध का आहार कभी चित्त को दिया था, उसका बीज भीतर है। जब वो फल देगा तो जैसा बीज वैसा फल, कुदरत के बंधे बनाए नियम, भीतर साफ मालूम होगा। जैसा बीज वैसा फल। तो क्रोध किया था कि द्वेष किया था कि ईर्ष्या की थी तो जलन ही जलन पैदा की थी। अग्नि प्रधान ही अग्नि प्रधान परमाणुओं को उत्पन्न किया था। तो मानस पर, मानस की गहराइयों में, जड़ों तक वो हमारा क्रोध का आहार दिया हुआ वो बीज संग्रहित हैं। और अब विपश्यना द्वारा जैसे उसे छेड़ दिया और वो प्रकट होकर के ऊपर आया, फल के रूप में अपना फल लेकर के आया। क्रोध का फल क्रोध के स्वभाव वाला ही होगा। क्रोध का स्वभाव माने क्रोध के बीज का स्वभाव अग्नि प्रधान था, जलाने वाला था। अब उसका फल आया तो अग्नि प्रधान, अग्नि प्रधान, बड़ी जलन मालूम होगी, बड़ी जलन मालूम होगी। किसी ठंडे देश में शिविर लगता है, हिमालय पर कई शिविर लगे, पश्चिम में शीतकाल में शिविर लगे, लोग कंबल ओढ़ ओढ़ के बैठते हैं, इतनी ठंड है। लेकिन विपश्यना के बाद होता है किसी किसी को सारे कपड़े उतार के फेंकता है, गर्मी के मारे, पसीने के मारे लथपथ। अरे क्या हो गया? वायुमंडल तो वही है, तापमान तो वही है, तुझे बुखार भी नहीं है, क्या हुआ? अरे जो कुछ रजिस्टर कर रखा था भीतर अंतर्मन की गहराइयों में, अब उसकी उदीर्णा होने लगी। जो फल आगे जाकर कभी आता उसका त्वरितीकरण होने लगा, अभी उसका फल आने लगा। फल आ रहा है, हम समता से देख रहे हैं, नष्ट हो रहा है। फल आ रहा है, हम समता से देख रहे हैं, नष्ट हो रहा है। ऐसे भय का फल आया। भय का बीज जब डाला था तो धूजन कंपन के साथ डाला था, फिर धूजन कंपन ही लेकर के आया, हम देख रहे हैं। अगर हम समता से नहीं देखते हैं, क्रोध का बीज क्रोध का फल लेकर के आया और अग्नि प्रधान परमाणुओं को उत्पन्न किया उसने, और हम फिर उससे व्याकुल होकर के क्रोध ही पैदा करने लगे तो संवर्धन होने लगा। संवर्धन होते 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 फिर बैठ जाएगा अंतर्मन की गहराइयों में, और कूड़ा करकट हमने इकट्ठा कर लिया और उसकी उदीर्णा हुई, प्रकट हुआ उसका फल। और हम तो समता से देख रहे हैं, हम अपने मन का संतुलन नहीं खोते। अरे अनित्य भाई, वही संज्ञा जो कि ऐसा मूल्यांकन किया करती थी कि ये तो बहुत गर्मी है, अच्छी नहीं लगती, है तो बहुत बुरी है, तो बहुत बुरी है, अब वही संज्ञा प्रज्ञा बन गई। प्रज्ञा बन गई तो अनित्य संज्ञा, अनित्य संज्ञा, अनित्यता का बोध कराने वाली संज्ञा बार बार कहेगी देख अनित्य है। प्रज्ञा बन गई ना, देख अनित्य है। अरे इतनी गर्मी हुई तो क्या हुआ? किसी किसी को यूं लगता है जैसे भट्टी में झोंक दिया गया, इतनी गर्मी, घबराता है। तो मार्गदर्शक भी कहता है देख थोड़ी देर, समता से देख, ये क्या अनंत काल तक रहने वाली है, देख तो। अरे देखते देखते समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। तो संज्ञा कहती है अनित्य है, अनित्य है। प्रज्ञा कहती है अनित्य है, अनित्य है। ये अनित्य संज्ञा, ये अनित्य संज्ञा ज्ञान, जब ये ज्ञान जागता है, जब ये बोधि जागती है, विकारों का खात्मा होने लगता है। प्रकाश आ जाए, अंधेरा टिक नहीं सकता, अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे ये बोधि जागेगी, ये प्रकाश जागेगा, भीतर अंधकार रह नहीं सकता। परतें पर परतें, परतें पर परतें उतरती चली जाएंगी। अरे जितने जितने परतें उतर गई, उतना उतना तो बोझ हल्का हुआ। जितने जितने विकार निकल गए, उतने उतने तो दुख दूर हुए। और काम करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, विकार निकलते ही जाएंगे, निकलते ही जाएंगे। बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। स्वस्ति ही स्वस्ति होगी, मुक्ति ही मुक्ति होगी। आदि माही कल्याण है,
मध्य माहि कल्याण, अंत माहि कल्याण है। मंगल पंथ